तो चलिए बात करते हैं इस साल की सबसे चौंकाने वाली फाइनेंशियल स्टोरी की। देखिए, 2025 में जहां ज्यादातर एसेट्स ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, वहीं एक कीमती धातु थी जिसने तो जैसे पूरा गेम ही बदल दिया। 160%, जी हां, 160%। साल की शुरुआत से अब तक चांदी ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है कि ये 2025 का स्टार परफॉर्मर बन गया है। और ये चार्ट देखिए, यहां साफ पता चलता है कि ये बढ़त कितनी बड़ी है। चांदी ने सिर्फ सोने को ही नहीं, बल्कि निफ्टी 50 जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स को भी बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त तेजी का फायदा उठाने के लिए क्या घर में चांदी की सिल्लियां खरीदनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो सीधा स्टॉक मार्केट पर ही मौजूद है, और वो तरीका है सिल्वर बीज। ये निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो ये ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है? आसान भाषा में ये एक ऐसा फंड है जो असल में मतलब फिजिकल चांदी खरीदकर अपने पास रखता है, और इसकी यूनिट्स को किसी भी दूसरे शेयर की तरह ही अपने डीमैट अकाउंट से खरीदा या बेचा जा सकता है। अब जरा इस फंड का साइज देखिए, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इन्वेस्टर्स इसमें कितनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि इसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं, मतलब खरीदना बेचना बहुत आसान है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी? देखिए, चांदी की इस तूफानी तेजी के पीछे ना एक नहीं बल्कि दो बड़े कारण हैं, और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स इसे गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स तक कह रहे हैं। एक तरफ तो ये एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब जब भी दुनिया में कोई टेंशन होती है तो लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, और दूसरी तरफ ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की जान है। चाहे सोलर पैनल्स हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में चांदी एक ग्रीन मेटल के तौर पर बहुत जरूरी है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम जितनी चांदी खदानों से निकाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा गैप बन गया है, और यही गैप कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तेजी के कारण तो समझ आ गए, पर अब यह भी जानना जरूरी है कि ये फंड खुद कैसे काम करता है। तो ये फंड काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसका करीब 98% पैसा सीधा का सीधा फिजिकल चांदी में ही इन्वेस्टेड है। और हां, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। ये फंड असल में 99.9% शुद्ध चांदी की सिल्लियां खरीदता है और उन्हें सेबी रजिस्टर्ड बेहद सुरक्षित वॉल्ट्स में रखता है। अब बात आती है निवेश की। तो इसमें इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना किसी कंपनी का शेयर खरीदना। बस अपने डीमैट अकाउंट में जाइए, सिल्वर बीज सर्च कीजिए और यूनिट्स खरीद लीजिए। अच्छा, जब इतने शानदार रिटर्न्स की बात हो रही है तो ये भी जरूरी है कि हम इसके साथ जुड़े जोखिम और सही स्ट्रैटेजी को भी समझें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। चांदी अपनी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है, और इसे ऑफिशियली बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो इसी जोखिम को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि किसी के भी पोर्टफोलियो में चांदी जैसी एसेट का हिस्सा 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, निवेश करने के लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला, अगर डीमैट अकाउंट है तो सीधे सिल्वर बीज ईटीएफ खरीद बेच सकते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक। दूसरा, अगर डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर एसआईपी के जरिए सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना है तो सिल्वर फंड ऑफ फंड यानी एफओएफ का ऑप्शन भी है। तो इन सारी बातों के बाद हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर खड़ी चांदी एक ऐतिहासिक मौका है या फिर एक बहुत बड़ा जोखिम। इसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर को अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।